इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 8th मेन टॉपिक पॉलीहैलोजन कंपाउंड, जिसके आगे 6 सब टॉपिक्स हैं। ओके, तो पॉलीहैलोजन कंपाउंड जो है इंक्लूड हैलोकेन्स एंड हैलोड्रेन्स, जहाँ पे एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है ना हाइड्रोकार्बन वो रिप्लेस हो जाते हैं हैलोजन से। हैलोकेन्स जो है हैव अ हैलोजन अटैच टू एन एलिफेटिक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, और ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं जैसे कि एल्केन्स। हैलोरेन्स जो है ये हैलोजन बॉन्डेड, इसमें हैलोजन बॉन्ड करता है एरोमेटिक रिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, और ये डिराइव फ्रॉम एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हैलोकेन्स में हैलोजन एटम जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है sp3 हाइड्रोजन कार्बन एटम और अल्काइल ग्रुप के साथ। ये डिराइव फ्रॉम अ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम विद अ हैलोजन एटम, जिसमें मोनो हैलोजिनेटेड मतलब क्लोरोमीथेन ब्रोमीथेन आ जाती है, पॉली हैलोजिनेटेड क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड डाइक्लोरोफ्लोराइड फ्लोरोमीथेन ये आ जाता है। उसके बाद जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर्स और एरोसेल प्रोपेलेंट। उसके बाद और बताया गया इसमें कि सॉल्वेंट्स जो है फॉर नॉन पोलर कंपाउंड स्टार्ट होते हैं मटेरियल फॉर सिंथेसिस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इन इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेंट्स और एक्सटिंग्विशर। और इसमें बताया गया है कि हैलोजेन्स मतलब एराइल हेलाइड जो है हैलोजन एटम इसमें अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एराइल हेलाइड के साथ, मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ, और ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम ऑन द रिंग विद द हैलोजन एटम। इसमें क्लोरोबेंजीन और डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन आ जाती है, और ये जो है यूज़ की जाती है अलग अलग जो है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसिस करने के लिए, और एज ए इंटरमीडिएट इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, ये सब आ गया। उसके बाद इसके आगे जो 6 सब टॉपिक्स है उसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन, जिसको मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड CH2Cl2, इसमें बताया गया कि ये कंपाउंड जो है यूटिलाइज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर्स एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज अ प्रोपेलेंट्स इन एरोसल्स। तो एक्सपोजर जो है ये हार्म करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इससे डिजीनेस हो जाती है, नौसिया हो जाता है, नमनेस हो जाती है, और डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट में आने से हमें इंटेंस बर्निंग होती है, जबकि एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पेन जो है इसका छोटा होता है। इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली डिप्लीट द ओजोन लेयर, और इंडस्ट्रियल रिलीज जो है कैन कंटामिनेट एयर एंड ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड सब टॉपिक, ये है हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं CHCl3। तो हिस्टोरिकली इसको यूज़ किया जाता है एज ए एनेस्थेटिक। क्लोरोफॉर्म जो है अभी प्राइमरी एक सॉल्वेंट है, और इसको यूज़ किया जाता है ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द रेफ्रिजरेंट फ्रेन R22। ये इनहेल इट्स वेपर इफेक्ट सेंटर नर्वस सिस्टम, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है डैमेज कर सकता है लीवर और किडनी को, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर में और लाइट में टू फॉर्म द पॉइजनस गैस फोस्जीन COCl2, जो कि रिक्वायर स्टोरेज इन डार्क एयरटाइट बॉटल्स, दस रिक्वायरिंग स्टोरेज इन डार्क एयरटाइट बॉटल्स। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड सब टॉपिक ट्राइआयोडोमीथेन, मतलब आयोडोफॉर्म CHI3। तो पेल येलो सॉलिड जो है वाज प्रीवियसली यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक ड्यू टू द रिलीज ऑफ फ्री आयोडीन, और ये जो है इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है हैज़ लाइक टू इट्स रिप्लेसमेंट बाय अदर आयोडीन कंपाउंड्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? और इसके बारे में बताया गया है कि लार्ज अमाउंट जो है ये हार्म कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हार्ट को, किडनी को और लीवर को। फोर्थ सब टॉपिक आपका आता है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो टेट्राक्लोरोमीथेन को कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बोलते हैं। बिफोर द मिड 1960s it was used for cleaning, degreasing and in a fire extinguisher as well as a raw material for CFCs and refrigerators. So ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है फॉर लीवर, और इट इज़ अ सस्पेक्टेड कार्सिनोजन। जब रिलीज़ किया जाता है इसको एटमॉस्फेयर में तो ये कंट्रीब्यूट करता है ओजोन डिप्लेशन में, ये इंक्रीज़ करता है UV एक्सपोजर को। इट यूज इज़ नाउ हैवली रिस्ट्रिक्टेड। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। तो फिफ्थ सब टॉपिक आता है हमारा फ्रेयॉन्स। सो फ्रेयॉन्स के बारे में क्या बताया गया है इस वीडियो में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यहाँ पे CFCs बोलते हैं इसको, तो ये जो है स्टेबल है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन क्रोजॉइव कंपाउंड्स है, जो यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में। तो ये रिलीज़ करता है रिलीज इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर, और फ्रेयॉन्स जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं UV रेडिएशन को, रिलीज़ करते हैं क्लोरीन रेडिकल को, जो डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को। ड्यू टू दिस इम्पैक्ट देयर प्रोडक्शन इज लार्जली बैंड और कंट्रोल्ड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ और लास्ट सब टॉपिक हमारा, इट्स
डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT। तो ये परसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड है और कलरलेस सॉलिड है जो वाइडली यूज़ किया जाता है डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो कैरिंग अ मॉस्किटोज स्पेशली आफ्टर WWII। तो DDT जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है टू फिश और ये एक्यूमुलेट्स इन एनिमल टिश्यूज़ और इट कॉजेज एगशेल्स थिनिंग इन बर्ड्स affecting population of species like a bald eagles, or due to its persistence and ecological harm its agricultural use is banned in many countries। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है और इसके साथ साथ ही हमारा चैप्टर 6 हैलोकेन्स एंड हैलोरेन्स भी फिनिश होता है।